कंपनी क्यों ना होगा, वो आपके लिए पानी नहीं जहर देगा। मटेरियल है तो वो कन्वर्ट होता है पानी के साथ, मिक्स होता है, तो फिर वो पीने के लायक नहीं रहता है। उस सूरत में क्या होता है कि कॉज क्या है फिर उस चीज़ का कि कैंसर पेशेंट ज़्यादा क्वांटिटी में आ गया, कैंसर रेट जो है मार्केट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लिवर बीमारियाँ, इंटीरियर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसमें हम लोग केयरलेस रहते हैं। तो केयर क्या चीज़ का करना है हमें, अगर आपके पास प्रॉपरली एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट है। उसके बाद अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं अपने साइट पे दिखाऊंगा कि टैंकी लगाने का काम। टैंकी हम सब लगाते हैं, लेकिन टैंकी लगाने का क्या तरीका है और अगर हम इस हिसाब से टैंकी लगाएंगे तो क्या क्या फ़ायदा है, तो सारा डिफ़ाइन कर दूंगा मैं। तो ये है टैंकी, और टैंकी में क्या देखना है आप लोगों को वो भी मैं बताऊंगा। नाम नहीं बताऊंगा टैंकी का कि मैंने कौन सी टैंकी लगाई है, जो समझ सकता है नज़र से ही वो समझ सकता है, लेकिन मैं नाम नहीं बोलूँगा। तो लेट अस स्टार्ट। सबसे पहले जब भी हम नीचे फ्लोर से, ग्राउंड फ्लोर से पाइप लाते हैं 40 mm करके, तो हम यहाँ पे 1 इंची की टैंकी निपल लगाते हैं, 1 इंची की। तो फिर हम 40 एक यहाँ पे मेल अडाप्टर लगाते हैं, जो कि गलत है, जो सही नहीं है। और दूसरी बात कि इसमें ये जो मैंने लगाया है इसको बोलते हैं वर्टिकल टी, वर्टिकल वेंट, इस चीज़ को हम कह सकते हैं। तो दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल हम किसको कहते हैं, अगर हमने यहाँ पे टी लगाया होता यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं पाइप खड़ा करता इसको, तो वो बनता हॉरिजॉन्टल टी। तो वो इतना सक्सेस नहीं देगा हमें। इसके पीछे बहुत बड़ी थ्योरी है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तो कोशिश करना जहाँ कहीं पे भी स्टैंड नहीं लगा के होगा, तो वहाँ पे हमें इस हिसाब से काम करना है। क्योंकि इससे जब हमने नीचे से 6 इंच ऊपर टैंकी निपल दिया, पहले ही छेद किया, सुराग 6 इंच ऊपर किया, तो इससे हमें कितने फ़ायदे हैं। एक हमारा ये वर्टिकल वेंट निकलेगा इसमें से, और दूसरी बड़ी बात कि अगर नीचे हमें घर वाले को इकोनॉमिक बचाना है, जेब बचाना है, आरओ नहीं लगाना है, तो उस सूरत में जितना भी पानी इसमें इनबिल्ट होगा, यानी कि इसके अंदर जितना भी पानी आएगा, तो उसके बाद जब पानी रेस्ट करेगा तो स्लीट यहाँ तक रुकेगा, उसके बाद इसका आउटपुट काम देगा। तो कोशिश करना मैं हमेशा कहूँ कि इस हिसाब से काम करने की। तो इसमें फ़ायदा ये है कि अगर कल को हमारे पास आरओ भी नहीं होगा तो हम आराम से ये पानी पी सकते हैं। और तीसरी बात, इसमें जो मैंने इंटरकनेक्ट किया है, क्या है, ये दोनों टैंकी हाई लेवल टैंक दो है। टैंक दो तरीके के आते हैं, टैंक लो लेवल और हाई लेवल। उसके बाद आता है टैंकर्स तो सारे लो लेवल में आते हैं। लो लेवल और हाई लेवल में क्या फ़र्क है, ये टैंकी जो है ना ये हाइट की है और दूसरी हाइट से कम होती है और थोड़ा चौड़ी होती है, तो उसको लो लेवल कहते हैं। ये हाई लेवल की है, ठीक है ना। तो ये जो इंटरकनेक्ट मैंने यहाँ पे 1.25 इंची का दिया है, ये इंटरकनेक्ट 1.25 इंची का दिया है। तो इस चीज़ का भी ख्याल रखिएगा कि जब भी हम नीचे से जितना भी मोटर लगाएंगे, बड़ा मोटर, अगर हमारे पास 1 HP का मोटर है और 3 मंजिल तक पानी चढ़ाना है, मैनुअल मोटर है, तो हम इसको 1.25 इंच तक दे सकते हैं। अगर उसी मुकाबले हमारे पास बोरवेल है या ओपन वेल है तो 1.25 इंच से भी काम नहीं चलेगा। फिर क्या करना है उस टाइम पे, अगर हमारे पास 1.25 इंची का ही पाइप लाइन है तो हमें 2 देना पड़ेगा इसमें। तो अगर हो सके मौका होगा तो 2 इंची का कर लीजिएगा। इसके ये इंटरकनेक्ट का काम क्या होता है, हमें इसमें पानी आया वो प्रॉपर तरीके से प्रॉपर वैल्यू यहाँ तक देगा, और यहाँ से जब निकलेगा तो प्रॉपर वैल्यू दोनों को एक साथ चढ़ेगा भी पानी और एक साथ उतरेगा भी पानी, वो सारा गेम चढ़ाएगा ये इंटरकनेक्ट। इसका काम ये होता है। तो जितना मोटा होगा उतना फ़ायदा है हमारे लिए। अब बहुत सारे भाई क्या करते हैं कि इसमें से एक निकला, इसमें से एक निकाला, आप सामने 50 कनेक्शन निकालते हैं, तो उसमें भी प्रॉब्लम है। फिर पता है क्या प्रॉब्लम है कि एक बाथरूम को, अगर हमारा बाथरूम ग्राउंड स्टोरी पे है और तीसरी मंजिल पे पानी लानी है, तो 1 इंची कम से कम वो बाथरूम मांगेगा, तब जाके उसमें पानी प्रॉपरली निकलेगा। तो दूसरी मंजिल में 1.25 इंची और तीसरी मंजिल में 1.5 इंची कम से कम देने हैं। यानी कि अगर ये टैंकी है और इसके नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है, इसके नीचे जो फ्लोर है मेरा, उसमें मुझे कम से कम 1.5 इंची पानी देना है अगर मुझे मैनुअल बाथरूम रखना है, यानी कि बेसिक काम रखना है। अगर उससे ज़्यादा कुछ मॉड्यूलर रखना है तो उससे फिर डिफरेंट काम स्टार्ट हो जाता है, असली जो तरीका है। तो अब
अगर हमने इसमें से 40 mm निकाला, इसमें से 40 mm निकाला, हो गया 80 mm। 80 mm यानी कि 80 mm बनता है 3.5 इंची। तो 3.25 इंची के अंदर से मैं कितना पानी निकालूं आगे? 3.25 इंची में से मुझे सिर्फ 3 बाथरूम निकलेगा। जहां सामने 50 बाथरूम होगा तो कैसे निकलेगा 3 वाली में? और दूसरा डिपेंड करता है हाइट की। तो पानी का फ्लो कोशिश हमेशा करना, टैंकी जहां पे भी लगाओगे हाई लेवल का ही लगाना। अब कहीं पे मौका ही नहीं होता तो वहां पे हमें लो लेवल या टैंकर इस्तेमाल करना पड़ता है। हाई लेवल में क्या फ़ायदा है हमारा? जितना पानी ऊपर रहेगा उतना वेट रहता है इस पानी का और प्रेशर हमारा ज़्यादा बनता है। तो ये कुछ तरीके ऐसे होते हैं जो आप लोगों को आसानी से कोई नहीं समझाएगा। तो अब यहाँ पे और एक बात है कि ये जो मैंने एल्बो दिया है हर एक पाइप में, हर एक वेंट पाइप में मैंने एल्बो दिया है, इसके पीछे क्या राज है? इसके पीछे राज ये है कि अगर जानवर आया, वो इस पे बैठा, इस साइड भी बैठा और उसने इसके अंदर अपना पोटी किया, जानवर ने पोटी किया, तो जानवर की पोटी पाइप के अंदर नहीं जाएगा। गर्दा उठा तो इसके अंदर नहीं जाएगा जल्दी से। तो इसको ये प्रोटेक्शन एल्बो हम कह सकते हैं, ये प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। अब आज के टाइम पे बहुत सारे भाई टी लगाते हैं और टी और एल्बो में कोई फ़र्क नहीं है। इसमें इतना फ़र्क है कि टी का कॉस्ट ज़्यादा होता है, एल्बो का कॉस्ट कम होता है। तो वो चीज़ को लेके ये फ़र्क है। बाकी इसमें देखो, ये मैंने इनबिल्ट किया है इसको पाइप। जहाँ कहीं पे भी मोटर वाली लाइन लगानी होगी, मोटर से पानी देना होगा तो ऊपर से देना, मोटर से। तो इसमें मैं ऊपर से मैं इसको बॉल कॉक भी लगा सकता हूँ। बॉल कॉक लगाने के लिए क्या तरीका है इसका, वो मैं किसी एक वीडियो में समझा दूंगा। अगर कहीं पे हमारा डायरेक्ट पानी टैंकी में लाना होगा जहाँ पे मोटर का कोई काम नहीं है, वो होता है बहुत सारी जगह पे फोर्स, तो वहाँ पे हमें बॉल कॉक लगाना होता है। तो बॉल कॉक के लिए आप लोगों को टैंक निपल नहीं लगाना है, उससे मैं इसी तरीके से मैं काम करके दे दूंगा और वो भी सही हो जाएगा। अब रही बात यहाँ पे इसकी ओवरफ्लो की, तो ओवरफ्लो उतना हैवी निकालना है हमें जितना मोटर पे डिपेंडेड है। अगर हमारे पास 1 हॉर्स पावर का मोटर है तो हमें 1.25 इंची का फ्लो निकालना ही निकालना है। 1.25 इंची का, पता है क्यों? जब मोटर पानी चढ़ाएगा नीचे से, वो अपने बल, वो तो नेचुरल प्रेशर नहीं होता है ना, मैनुअल प्रेशर नहीं होता है, वो उसके आरपीएम पे डिपेंड करता है वो कितना पानी चढ़ाएगा। आधी इंची की पाइप में से वो 1 इंची पानी चढ़ाएगा फोर्स के हिसाब से। तो निकालना जब है हमें यहाँ से, जो ओवरफ्लो निकलेगा वो मैनुअल निकलेगा, उसमें कोई मोटर नहीं लगेगा। तो उस सूरत में हमें क्या करना पड़ता है कि ये पाइप बहुत ही मोटी लगानी होती है। मैंने यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी मैंने 1.25 इंची में काम लिया है। और दूसरी बात कि हम जहाँ पे रहते हैं ये है कश्मीर, तो कश्मीर में विंटर में पानी जम जाता है। तो ओवरफ्लो जमने के बाद क्या होता है कि ये अगर ओवरफ्लो जम गया विंटर में, तो हमने मोटर नीचे से चलाया, किसी तरह से मोटर खुल गया, तो इसके अंदर जब पानी हो गया तो ओवरफ्लो काम नहीं करेगा, क्योंकि इसके अंदर आइस होगा उस टाइम पे। अभी भले ही मैं धूप में हूँ, मुझे विंटर का भी देखना है जब इसके अंदर आइस होगा तो पानी इसके ऊपर से निकल जाएगा और पूरा घर धो देगा वो। तो उस सूरत में क्या करना है कि यहाँ पे 45 आइस किससे बनता है उसमें? उस सूरत में हमें क्या करना है कि उस सूरत में ये इस हिसाब से हमें लेना है पाइप। यहाँ पे मैंने 45 दिया, आगे मैंने 45 दिया, और यहाँ से वहाँ तक इस 10 फुट पे मैंने इसको 6 इंच का स्लोप रखा है। सामने किसके अंदर से मैंने उतारा, ये यहाँ पे LWR के जो मैंने कल इनविजिबल दिखाया था वो यहाँ पे है, और उसके अंदर मैंने डाला, ये यहाँ से जाएगा पानी नीचे। अब ऑल्टरनेटिव, ये मैंने ऑल्टरनेटिव रखा है, ये परमानेंट नहीं रहेगा, ये वाला चीज़ ये परमानेंट नहीं रहेगा। तो इसके लिए क्या काम है, इसके साथ साथ इसको वाटर बेल देना है, इसके साथ साथ इसको वाटर बेल देना है। तो वाटर बेल देना आप लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है, ओवरफ्लो पे ही डिपेंड नहीं रहना है। वाटर बेल से आप लोगों को 2 फ़ायदा होता है, एक तो आपकी बिजली सेविंग होगी, दूसरा आपको वाटर सेविंग होगी। तो वाटर बेल बहुत ही बढ़िया इंडिकेटर है वाटर फ्लो का। तो उसके बाद मैंने जो वादा दिया था कि मैं समझा दूंगा कि टैंकी का मटेरियल, तो टैंकी का मटेरियल जो है आप लोग देख सकते हो बहुत सारे जगह पे, जब हम मशीन से सुराख करते हैं, मशीन में PPR मशीन से सुराख करता हूँ, तो ये देखो मैंने जब मशीन लगाई इसके अंदर प्रॉपर वही इसका कॉइन निकला प्लास्टिक का। तो इस हिसाब से आप लोगों को इंडिकेशन गया होगा कि क्या है मटेरियल। तो ये मटेरियल जो है, एक तो
ये टैंकी का मटेरियल जो भी टैंकी का होगा उसमें एक टैंकी का मटेरियल जो होगा, एक तो वो धुआं नहीं देना चाहिए था। जो मटेरियल धुआं देगा कल को वो पानी को भी ख़राब करेगा। तो समझ लेना वो टैंकी का मटेरियल ओरिजिनल एंटीबैक्टीरियल मटेरियल नहीं है, ओरिजिनल प्लास्टिक नहीं है, वो बूट प्लास्टिक है। तो जो मैं टैंकी यूज़ करता हूँ, मैं करीबन पिछले 10 साल से यही एक टैंकी यूज़ कर रहा हूँ। इसमें टैंकर्स भी आते हैं, लो लेवल भी, हाई लेवल भी आते हैं। तो मुझे अपना ट्रस्ट है, बट ये स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है कंपनी की तरफ से, तो मैं आप लोगों को नाम भी बताऊँगा। तो आप लोग भी कोशिश करना, जहाँ कहीं पे भी काम करोगे, भले ही वो टैंकी पतला क्यों ना हो, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ चेक करनी है, उसकी रिसाइकलिंग कितनी हुई है प्लास्टिक की बनाने के टाइम। तो उसके बाद बनाने के टाइम अगर उसकी रिसाइकलिंग कितनी भी ज़्यादा होगी, लेकिन मटेरियल अपनी खसलत दिखाता है। आपके पास अगर टैंकी है, टैंकी को जब भी आप लोग प्लम्बर सुराग करता है तो उसको पता चलता है कि टैंकी कितना है। अगर उसको सुराग आर पार जल्दी हुआ और उसके बाद PPR मशीन ने धुआं दिया तो समझ लेना कि वो बूट प्लास्टिक है। जो मशीन से सुराग करने के बाद धुआं नहीं देगा तो समझ लेना कि ये प्रॉपर मटेरियल है और प्रॉपर रिसाइकलिंग में है। तो कोशिश करना कि टैंकी जो है ये बहुत ही अहम इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है। और उसके बाद ये धूप जो है, अभी धूप की वजह से 1 साल 2 साल 4 साल के बाद ये PPR का आउटर ख़राब होता है और साथ में इसका भी आउटर ख़राब होता है। तो टैंकी के अंदर जब हम पानी रखते हैं उसके बाद धूप से ज़्यादा टाइम रुकता है तो टैंकी का पानी ऑटोमेटिक गर्म होता है। तो और ऑटोमेटिक गर्म होने की वजह से क्या होता है कि इसका बैक्टीरियल जितने भी है, टैंकी का प्लास्टिक का जितने भी बैक्टीरियल है, तो वो कन्वर्ट होता है, पानी के साथ मिक्स होता है, तो फिर वो पीने के लायक नहीं रहता है। उस सूरत में क्या होता है कि कॉज क्या है फिर उस चीज़ का कि कैंसर पेशेंट ज़्यादा क्वांटिटी में आ गया, कैंसर रेट जो है मार्केट की वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई, लिवर बीमारियाँ, इंटीरियर बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई। उसमें हम लोग केयरलेस रहते हैं। तो केयर क्या चीज़ का करना है हमें, अगर आपके पास प्रॉपरली एंटीबैक्टीरियल प्रोडक्ट है, उसके बाद उसको छत देना है, कवर करना है। ओपन के लिए टैंक, कम से कम वाटर टैंक ओपन के लिए ना रखो, और वाटर पाइप ओपन में नहीं लाना। ओपन में रखोगे चाहे वो कौन सी भी कंपनी क्यों ना होगा, वो आपके लिए पानी नहीं जहर देगा। तो मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक दीजिएगा अपनी भाई को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।